फुटबॉल के खेल में जब तक रेफरी खेल समाप्ति की लंबी विसिल न बजा दे, खेल समाप्त नहीं होता है। सेनेगल की फुटबॉल टीम इसी सबक को लेकर अब स्वदेश लौट रही है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो टीम खेल के नियमित समय से 4 मिनट पहले तक 2 गोलों से पीछे थी, वो विनर बनकर निकली। और विनर बनकर कौन निकली? बेल्जियम की टीम। तो बेल्जियम ने राउंड ऑफ 32 के इस मुकाबले में सेनेगल के खिलाफ बाजी कैसे पलट दी, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फुटबॉल इज ए क्रूएल गेम। जी हां, फुटबॉल एक क्रूर खेल है। विश्वास नहीं हो तो सेनेगल की टीम से पूछ लीजिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में बेल्जियम और सेनेगल का मुकाबला हुआ। और क्या मुकाबला हुआ! शायद इसको आप फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान जो कुछ चुनिंदा रोमांचक मुकाबले हुए हैं उसमें रख सकते हैं। बेल्जियम खेल समाप्ति से 4 मिनट पहले तक, जो नियमित अवधि 90 मिनट का होता है, उससे 4 मिनट पहले तक 2 गोलों से पीछे था। और वहां से उसने वापसी की, जो ये बताता है कि अगर आपको खुद पर विश्वास हो तो आप बाजी कभी भी फुटबॉल में पलट सकते हैं। अब हम मुकाबले पर आते हैं। देखिए, यहां पर बेल्जियम और सेनेगल के बीच मुकाबला हुआ और जबरदस्त मुकाबला हुआ। कांटे का मुकाबला था। आप देखिएगा, बॉल पोजीशन की बात कीजिए तो बेल्जियम के पास 53%, तो सेनेगल के पास 47%, तो लगभग बराबरी का मुकाबला था। लेकिन इस बराबरी के मुकाबले में बढ़त जो है वो सेनेगल की टीम ने बनाई। सेनेगल अटैकिंग फुटबॉल इस पूरे विश्व कप के दौरान खेलता रहा और उसने उसी का प्रदर्शन इस राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में बेल्जियम के खिलाफ भी किया। ये अगर आप देखें तो 24वां मिनट था और वहां पर सादिया माने के क्रॉस पर सार हेडर लेते हैं, जो पोस्ट से टकराकर वापस लौट रहा होता है, और वहां पर हबीब दियारा इसी मौके की तलाश में थे और अपनी टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 1 गोल की बढ़त दिला देते हैं। इसी स्कोर पर हाफ टाइम होता है। हाफ टाइम तक कोई और गोल नहीं हो सका, क्योंकि यहां पर बेल्जियम के पास एक अवसर आया था कीपर के पास, लेकिन वहां पर सेनेगल के गोलकीपर ने शानदार बचाव किया, तो वो मामला भी टल गया। हाफ टाइम के बाद जब खेल शुरू हुआ तो यहां पर आप देखेंगे कि सेनेगल की टीम ने एक और गोल कर दिया। ये 51वां मिनट था, 51st मिनट, और यहां पर मूसा का लॉन्ग पास आता है और उसको जो सार हैं, इस्माइल सार, चेस्ट डाउन करके गेंद को नीचे लेते हैं और फिर एक फायर करते हैं उस शॉट को सीधे गोल पोस्ट के अंदर, और सेनेगल की टीम 2-0 से आगे हो जाती है। इन सब के बीच जो बेल्जियम की टीम है उसने कुछ बदलाव भी किए। खेल लेकिन अपनी गति से बढ़ रहा था, धीरे धीरे समाप्ति की ओर। जो निर्धारित 90 मिनट होते हैं उसमें 85 मिनट का खेल हो चुका था और अब लगने लगा था कि चूंकि बेल्जियम की टीम 2 गोल से पीछे है तो फिर अब उसके लिए कोई मौका नहीं है, और कुछ एक खिलाड़ी, लुकाकू जैसे खिलाड़ी, अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेल रहे हैं। लेकिन लुकाकू के ही इरादे कुछ और थे। उन्होंने अपनी टीम को लाइफलाइन दिया 86वें मिनट में, 86th मिनट में, और वहां पर थॉमस म्यूनर के लो क्रॉस पर जो है उन्होंने गोल दागा और ये लाइफलाइन जो है उन्होंने बेल्जियम की टीम को दे दिया, क्योंकि स्कोर हो गया बेल्जियम 1 सेनेगल 2। लेकिन अभी भी आप देखिए कि बस 4 मिनट का ही वक्त बचा हुआ था। 86वें मिनट में ये गोल हुआ था। अब भी लग रहा था कि सेनेगल जो है राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करने वाला है। लेकिन इन सब के बीच यूरी टिलेमेंस ने जो है वो इक्वलाइजर ढूंढ लिया। उन्होंने
दो डिफेंडरों को रोकते हुए ये इक्वलाइजर ढूंढा था और निर्धारित समय में स्कोर हो गया बेल्जियम 2 सेनेगल 2। नतीजा आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीमें प्रयास करते दिखे, खास करके बेल्जियम की टीम चाहती थी कि वो जल्द से जल्द गोल करे। यही इरादा सेनेगल का भी था, लेकिन गोल किसी को नहीं मिल रहा था। आखिरकार 120 मिनट के आसपास का खेल पहुंच गया था और वहीं पर एक चूक हो गई सेनेगल के टीम से, क्योंकि वहां पर जो लेमिन कामरा हैं वो टेलीमेंस को रोकने की कोशिश करते हैं और रेफरी उसको पेनल्टी दे देते हैं। हालांकि वीएआर जो है लंबे समय तक चला, इसको लेकर कुछ डिस्प्यूट जैसी बात भी आप कह सकते हैं, लेकिन वीएआर के बाद यह तय हुआ कि यह पेनल्टी ही है और पेनल्टी सेनेगल के खिलाफ बेल्जियम की टीम को मिल गया। बहुत मुश्किल वक्त था, तनाव अपने चरम पर था, लेकिन टेलेमेंस बिल्कुल कूल थे। आराम से आते हैं, पेनल्टी किक लेते हैं और फिर बेल्जियम की टीम राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाती है। पूरी टीम जश्न में डूब जाती है, जबकि निराशा सेनेगल की टीम के अंदर साफ देखी जा सकती थी। लेकिन कमाल का यह मुकाबला हुआ, रोमांच की सारी हदें इस मुकाबले में पार हो गई। अब राउंड ऑफ 16 में जो बेल्जियम है उसका मुकाबला यूएसए से होगा, जो होस्ट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो बोस्निया एंड हर्जेगोविना की टीम को शिकस्त दिया है। तो अब राउंड ऑफ 16 में बेल्जियम और यूएसए की टीम भिड़ेगी। फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अब तक के आर्गुबली सबसे रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने 2 गोलों से पिछड़ने के बाद अंतिम 4 मिनटों में मैच को बराबरी पर लाया और फिर बिल्कुल डाइंग मोमेंट में पेनल्टी के जरिए जबरदस्त जीत हासिल की। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।